हेलो एवरीवन। दोस्तों 26 सितंबर यानी कि कल ग्रुप डी के एग्जाम में तीनों शिफ्टों में जो जीके, साइंस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को पूरा कराने वाले हैं एक ही वीडियो में। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं और जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तीनों शिफ्टों में। तो देखते हैं पहला क्या है। पहली शास्त्रीय भाषा कौन थी जिसे वर्ष 2004 में जोड़ा गया था? ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से ये रिपीट हुआ है। पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन थी जो 2004 में जोड़ा गया? ये तमिल था। ध्यान में रखिएगा, तमिल ये क्लासिकल लैंग्वेज है जिसे वर्ष 2004 में जोड़ा गया और ये भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट लिया है? तो झूलन गोस्वामी ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज किया और ये इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। EOS-04 सैटेलाइट इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछा जा रहा है तो ध्यान में रखिएगा। EOS इसका पूरा नाम क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 कब लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा? तो 14 फरवरी 2022 को ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का थीम क्या था? तो सबसे पहले आप जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। उसका थीम क्या था ये पूछा था आपसे। तो जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इस बार का थीम था, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत डायनामो जो है वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला सवाल क्या पूछा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कितने नंबर पर आता है? तो एरिया के मामले में भारत विश्व में कितने नंबर पर है? तो 7वें स्थान पर है, ध्यान में रखिएगा। एक ये सवाल पूछा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसको देखिए, न्याय पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो न्याय पंचायत का प्रधान सरपंच होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्ण रूप से पाचन में एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो देखिए, पूर्ण रूप से पाचन में एंजाइम जो है वो छोटी आंत में निकलते हैं। ऐसी बात करें तो पेनक्रिया से भी एंजाइम निकलते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन के लिए एंजाइम जो है वो छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसको देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे। एक आपका धर्मनिरपेक्ष हो गया, दूसरा हो गया आपका समाजवादी और तीसरा शब्द जो है वो अखंडता। ध्यान में रखिएगा, अखंडता जो है ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इनमें से एक पूछ लिया गया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। जिप्सम को कितने डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो 373 डिग्री केल्विन पर जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। क्या होता है? ½ H2O। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। CNG और बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो CNG जिसको बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो CH4 है, मीथेन है। ध्यान में रखिएगा, मीथेन जो है वो CNG और बायोगैस का मुख्य घटक है। अगले सवाल पर आते हैं। इसको देखिए क्या पूछा था। राजस्व व्यय अगर आय से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ये इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा गया था कि अगर व्यय जो है वो आय से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं, फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं? फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के पहले श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन थे? तो लेबर मिनिस्ट्री भारत के कौन थे वो आपसे पूछ रखा था। तो पहले थे जगजीवन राम। सबसे पहले भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन थे? जगजीवन राम।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखिए। भारत की राजधानी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के समय हस्तांतरण कब हुआ था? तो सीधा इसमें पूछा गया था कि दिल्ली भारत की राजधानी कब आई थी? तो 1911 में आई थी जॉर्ज पंचम के समय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, करंट का सवाल है ये। वायु खेल नीति किस वर्ष लागू किया गया? तो वायु जिसको बोलते हैं नेशनल, क्या बोलते हैं, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये पॉलिसी कब लागू किया गया? 2022 में। तो करंट का जो सवाल है वो अधिकतर क्वेश्चन 2022 का भी पूछा जा रहा है। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए। ईसा मसीह का जन्म स्थान क्या है? तो बेथलेहम जो है वो ईसा मसीह का जन्म स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो क्वेश्चन को ये बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा के बार बार रेलवे द्वारा पूछा जा रहा है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत ही फेवरेट हो चुका है। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो पंचायती राज से संबंधित है। अगले सवाल पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड फेज में पूछा गया था और फिर अभी रिपीट हुआ है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक व्यक्ति एक साल में कितनी राशि तक मुफ्त इलाज करा सकता है? मीन्स आयुष्मान कार्ड जो है उसके तहत एक व्यक्ति साल में कितने रुपये तक का फायदा ले सकता है? तो 5 लाख तक का। ठीक है, 5 लाख तक का आप हेल्थ कवर इसमें होता है आयुष्मान भारत में। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको। कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था? तो पहले शिफ्ट में क्या पूछ लिया था कि दिल्ली भारत की राजधानी जॉर्ज पंचम के समय कब हस्तांतरित किया गया था, और दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया कि कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया 11 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने 62 केजी के वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो साक्षी मलिक, ध्यान में रखिएगा। जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ कॉमनवेल्थ गेम, उसमें 62 केजी की कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो साक्षी मलिक ने। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए। एक वर्ष में लोकसभा में कुल कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होता है लोकसभा में। कौन कौन सा होता है? एक बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। तो साल में कुल 3 सेशन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में, ध्यान में रखिएगा। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए क्या पूछा था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तीनों उंगलियों में दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड जो है रूल है फ्लेमिंग का, वो तीनों उंगलियों में क्या दर्शाती है? तो थंब जो है वो फोर्स की दिशा को बताता है, और फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और मिडल फिंगर जो है वो करंट की दिशा को बताती है, धारा की दिशा को बताती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, हार्ट बीट किस यंत्र से मापी जाती है? तो स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को मापा जाता है। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, पेट में अगर एसिडिटी हो जाती है तो क्या उपयोग किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। जब एसिडिटी हो जाती है तो हम किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी घाट के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट जो होता है ये केरला का अंतिम छोर जो है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अनाईमुड़ी, ध्यान में रखिएगा। अनाईमुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट के अंतिम छोर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया है। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए। T20 इंटरनेशनल में लगातार 13 मैच जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी एज अ कैप्टन ने बनाया है? तो रोहित शर्मा, ध्यान में रखिएगा। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में 13 लगातार मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है एज अ कैप्टन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था,
1938 के कांग्रेस के अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा, हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए। गांधी जी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? उसमें आपको डेट नहीं पूछ रखा था, क्या पूछा था? किस महीने में मनाई जाती है? तो आप सभी को जानते हैं 2 अक्टूबर। इजी सवाल था, 2 अक्टूबर में मनाया जाता है। तो कौन सा महीना हुआ? अक्टूबर के महीने में। अगला सवाल देखिए, ये भी रिपीटेड सवाल है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखिए। कौन सा पेशी पूरे शरीर को संचालित करता है? तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा था तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरे शरीर को संचालित करता है नर्वस सिस्टम। ध्यान में रखिएगा, नर्वस सिस्टम जो है वो पूरे शरीर को क्या करता है? संचालित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का कितना अणु होता है? तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O। तो जल का अणु इसमें कितना है? आधा है, हाफ है। तो हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अणु। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? सवाल को घुमा फिरा के पूछ रहा है। पहले पूछा था कि भारत के CAG कौन है, इस बार पूछ लिया कि गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो भारत के CAG हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो ये थे आज की तीनों शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप एनालिसिस रोज देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, अगर यदि अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन के एनालिसिस के साथ।